शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आई श्रावण प्रदोष 17 अगस्त पार्थिव शिवलिंग पूजन, क्योंकि बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है। श्रावण का प्रदोष है और उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। पार्थिव शिवलिंग पूजा की विधि और सामग्री शिव महापुराण के अनुसार पूजा करने की विधि आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उठें और स्नान करें, उसके बाद संध्या उपासना करें और ब्रह्म यज्ञ करें और ऋषियों, मनुष्यों और पितरों के लिए तर्पण करें। भगवान शिव का स्मरण करके रुद्राक्ष और भस्म धारण करें। उसके बाद ही भक्तिपूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप चाहें तो शिव महापुराण के अनुसार इन नियमों का पालन कर सकते हैं, अर्थात आप पूरी श्रद्धा भाव और मन की शुद्धि भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, तो आप पूर्ण श्रद्धा और भाव से शिव शंभू पर समर्पित होकर यदि आप पूजन करेंगे तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी, तो भी आपकी पूजा हमारे शिव शंभू स्वीकार करेंगे। सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और सभी पूजन सामग्री को एकत्र करके उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर जल संस्कार करें और क्षेत्र की शुद्धि करें। फिर उसके बाद पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें, भगवान शिव का ध्यान करें और जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है, पार्थिव शिवलिंग को आसन पर स्थापित करें। किसी पात्र में स्थापित कर सकते हैं या फिर किसी पाट पर, जिस पे भी आप स्थापित कर सकते हैं स्थापित करें। ध्यान रखिए दोस्तों, ज़मीन में नहीं बैठना है, ज़मीन में कोई आसन लगाकर ही बैठना है। अब आप पंचामृत यानी दूध, दही, शक्कर और शहद से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। अब देखिए, सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप पंचामृत यानी दूध, दही, शक्कर और शहद से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिव जी को वस्त्र अर्पित करें यानी कि जनेऊ अर्पित करें। चंदन, रोली, अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल चढ़ाकर 11 रुद्रों की पूजा करें। उसके बाद पुरोहित को दक्षिणा दें। यदि आप ऐसे ही पूजा कर रहे हैं बिना किसी ब्राह्मण को बुलाए कि खुद ही आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया और खुद ही आप ऐसी सिंपल तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो भी दक्षिणा चढ़ाएंगे उसको मंदिर में दान पात्र में डाल दीजिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, उसके बाद फिर आप पार्थिव शिवलिंग को कहाँ और कैसे विसर्जित करें। देखिए, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया महापुराण के अनुसार, उसी दिन आप शाम को पार्थिव शिवलिंग को पूरे श्रद्धा भाव से आपने जिस भी पात्र में स्थापित किया था उस पात्र को अपने सिर पर रखें और भगवान शंभू का मंत्र बोलते हुए आप उस शिवलिंग को किसी भी बाल्टी में या किसी भी गमले में विसर्जित कर सकते हैं और किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई शुद्ध जगह में आप शिवलिंग को रख कर और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान का नाम लेकर पैर छूकर अपने घर वापस आ जाएं। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व श्रावण के प्रदोष और शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का। आप एक बार बनाकर पूजा कीजिए, फिर देखिए आपको इसका कितना अच्छा फल मिलता है। देख लीजिए, कुछ पार्थिव शिवलिंग पूजा की जो सामग्री होती है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, वस्त्र, है ना, वस्त्र यानी कि आप जनेऊ ले लीजिए, चंदन, रोली, अक्षत, फूल, बेलपत्र, दीप, नैवेद्य, फल, गाय का घी, कपूर आदि चीज़ें तो होना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी, तो इतनी चीज़ें तो आप जुटा लीजिए पूजा करने के लिए। और बाकी की मैं आपको डिटेल में सामग्री बता देती हूँ। शिव महापुराण के अनुसार जो विश्वविख्यात परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो सामग्री बताई थी, वो सामग्री भी आप अगर आप हो सके, आपके पास हो, तो आप उन सब चीज़ों को भगवान को समर्पित कीजिए, भोले बाबा को समर्पित कीजिए और फिर देखिए कितना चमत्कारी फल आपको देखने को मिलता है। आपकी ज़िंदगी एकदम संवर जाएगी, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आ जाएगा
और आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। 17 अगस्त प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करूंगी और जो हमने आपको बताया है वही सब हम भी फॉलो करेंगे और भगवान शंकर को मनाते हैं, उनकी असीम कृपा पाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो उसको डिटेल में देख लीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल होना चाहिए, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5 कमलगट्टे, चावल साबुत 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, समीपत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3, जनेऊ 2, एक गणेश जी महाराज के लिए और एक भोले बाबा के लिए, देसी घी के दीपक 2, फल 5 प्रकार के फल, यदि हो सके तो आप 5 प्रकार के फल ले लीजिए, वरना आप 1 या 2 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ही प्रकार के फल चढ़ाएं। मिठाई आप जो भी चढ़ाना चाहें, मिठाई प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मौली, कलावा, कपूर, लौंग, इलायची, चावल साबुत पूजन के लिए। इतनी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और वो पंचामृत जो सबसे पहले हमें शिव जी को चढ़ाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो हमें सबसे पहले समर्पित करना है वो है पंचामृत। पंचामृत में वही चीज़ें दूध, दही, शहद, गंगा जल, शक्कर, ये सब चीज़ें होंगी। वीडियो को फॉलो करके आप 17 अगस्त यानी कि 17 अगस्त शनिवार प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाइए अपने घर पे, अपने हाथों से बनाइए, जिससे आपके हाथों की लकीरें जो बिगड़ी हुई हैं वो भोले बाबा की कृपा से एकदम सही हो जाएं और आपका भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य जाग जाए, आपके जीवन में चमत्कारी, मंगलकारी, सुख समृद्धि से आपका घर भर जाए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर जरूर पूजा कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।